जो कि कोलकाता पहुंच रहे हैं। मैं कोलकाता पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं वो तस्वीरें भी दिखा रही हूँ। कोलकाता पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तस्वीरें भी आप दिखा रही हूँ इस दौरान जब आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री का कोलकाता दौरा और आज 3:30 बजे से उनके यहाँ कार्यक्रम शुरू होने हैं। उससे पहले उन तस्वीरें आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं और एक ऐसे समय में, एक ऐसे दिन पहुंच रहे हैं जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत किसकी, इसको लेकर एक तरह की बहस बहुत तेज हो गई है। लेकिन प्रधानमंत्री जिन्होंने कल कहा कि किस तरह 2009 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त हरिपुरा में जहां पर नेताजी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था 1938 में, उस तस्वीर को एक तरह से उन्होंने रिक्रिएट किया था, एक बार फिर से उसे उसी तरीके से हरिपुरा में उस पल को जीवंत करने की कोशिश की थी, उसे लेकर ट्वीट किया था। यानी प्रधानमंत्री जो समय समय पर ये कहते आए कि नेताजी इस देश के सच्चे सपूत, वो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जिन्हें आज तक वो कद उनका और वो इतिहास के पन्नों में उस तरह का विस्तार नहीं मिला जितनी बड़ी उनकी शख्सियत थी। आज प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंचे हैं और पहला पराक्रम दिवस यहां कोलकाता में मनाएंगे। पराक्रम दिवस यानी कि भारत सरकार ने जो ऐलान किया कि नेताजी की जयंती को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। नेताजी की आज 125वीं जयंती है। 125वीं जयंती पर यह राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का ऐलान हुआ है। सोचिए कितने दशक लग गए, कितने साल लग गए नेताजी की जयंती को एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने में। प्रधानमंत्री आज कोलकाता पहुंचे हैं और कोलकाता में वो विक्टोरिया मेमोरियल आकर नेताजी के लिए पराक्रम दिवस की शुरुआत कर रहे हैं। नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का ये कोलकाता दौरा बहुत से लोगों के लिए एक तरह से पश्चिम बंगाल की जो मौजूदा स्थिति है चुनावों से पहले, उस राजनीतिक समर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी एक तरह से उनके यहाँ पश्चिम बंगाल के लोगों से सीधे संवाद के रूप में भी देखी जा रही है। मैं सीधे माधवी जी के पास जा रही हूँ। माधवी जी, यूं तो राजनीतिक दलों का काम है राजनीति करना, लेकिन पराक्रम दिवस पर, नेताजी की जयंती पर भी राजनीति होगी। पराक्रम दिवस नहीं, ये देश नायक दिवस है। देखिए वही बात है ना कि राजनीति आज इनको क्यों सूझी कि आज ये आके देश नायक दिवस को मनाने की शुरुआत कर रहे हैं और इतना हुजूम, और इन लोगों ने कोशिश की यहाँ तक कि जो कार्यक्रम पहले से सुनिश्चित था, और ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, प्रधानमंत्री जी का दौरा जो है वो पॉलिटिकल कार्यक्रम के तहत नहीं हो रहा है, लेकिन बावजूद इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ तक कि इतनी शांति के तहत कार्यक्रम करने के बाद भी इनके लोगों ने जो है वो लोगों पर आक्रमण किया और कोशिश की कि इसको किसी तरीके से भी एक राजनीतिक रंग देना, और उसमें भी जो इनकी आदत है, टीएमसी की एक आदत है कि कोई भी कार्यक्रम को शांति से होने नहीं देना है, उसे भंग करना है, और वही आज उन्होंने हावड़ा में किया भी। तो ये इनकी एक टेंडेंसी है कि अपना जो काम है उसको बड़ा दिखाने के लिए दूसरों की लकीर को जो है वो काटने की जो आदत है, वो राजनीतिक रंग इनको पहले क्यों नहीं याद आई जब हमने घोषणा कि हम पराक्रम दिवस करेंगे, हम मनाएंगे और एक राष्ट्रीय दिवस की घोषणा करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से भूला जा रहा है हमारे बंगाल के जो इतने प्रसिद्ध लोग हैं, खास करके सुभाष चंद्र बोस जी के, तो मतलब उनके योगदान को तो देश कभी भुला ही नहीं सकता। क्योंकि वो जी, मैं एक बार माधवी जी आपको रोकूंगी, क्योंकि मैं विक्टोरिया मेमोरियल पर मौजूद हूँ और मैं अपने ऊपर देख पा रही हूँ हेलीकॉप्टर्स का वो काफिला जो प्रधानमंत्री के इस काफिले के साथ आया है, मैं इस वक्त वो देख पा रही हूँ। और मैं बता दूं, क्योंकि ये पूरा मूवमेंट इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ा हुआ है। कोलकाता पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी कॉर्डन लगा हुआ है विक्टोरिया मेमोरियल, जहाँ पर आमतौर पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। आज आप देखेंगे ये पूरा इलाका किस तरह से खाली है, क्योंकि सिर्फ सिक्योरिटी, आप इस वक्त यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी लश्कर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से अब सब लोगों को हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री हालांकि विक्टोरिया मेमोरियल तकरीबन 4:30 बजे पहुंचेंगे, लेकिन कोलकाता पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। पश्चिम बंगाल की भूमि में कदम रख चुके हैं प्रधानमंत्री और कोलकाता में पराक्रम दिवस मनाए उससे पहले नेताजी के जीवन को लेकर, उनकी जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज कैसे एक प्रदर्शनी के रूप में लोगों के सामने रखी जा रही है। सृष्टि मेरे साथ है, सृष्टि बताएंगी आपको, क्योंकि न सिर्फ राष्ट्रीय पुस्तकालय बल्कि नेताजी सदन में भी कैसे उनके जीवन को लेकर तस्वीरें उकेरी गई हैं। सृष्टि जरा बताइए हमारे दर्शकों को।
बिल्कुल सुचारिता, आपको बता दूं ये पूरा कार्यक्रम रिशेड्यूल्ड हुआ था और यहाँ पर नेताजी भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें एक बार मैं दिखाना चाहती हूँ। आप देखिए, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय को तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चंद्र बोस भी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम बड़े ऑफिशियल्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी भवन पहुंचने वाले हैं। आप साफ तौर पर नेताजी की तस्वीर भी यहाँ पर देख सकते हैं और ये नेताजी भवन अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि नेताजी की तमाम चीज़ों को सजे हुए, उनकी यादों को इकट्ठा किए हुए ये भवन यहाँ पर लगातार, आपको बता दें कि नेताजी के पिताजी के द्वारा इस भवन का निर्माण यहाँ पर किया गया था और यहीं पर एस्केप हुए थे। और जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था उससे पहले, तो ये तस्वीरें बेहद खास हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जिस तरीके से उन्होंने साफ कहा भी था कि आज का दिन पराक्रम का दिन है, लेकिन जिस तरीके की ओछी राजनीति की भी तस्वीर हम एक तरफ देख पा रहे हैं कि नेताजी ने जो संदेश दिया था अखंड भारत का निर्माण करने का, उसी अखंड भारत को वहीं के लोगों को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश यहाँ ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही थी। वो लगातार संस्कृति और सभ्यता की बात यहाँ पर करती हैं कि संस्कृति और सभ्यता और लोगों में नहीं है, जो कि बंगाल सजोए हुए है, और वो संस्कृति और सभ्यता सिर्फ हम ही लोग जानते हैं, यानी कि सिर्फ टीएमसी और ममता बनर्जी ही समझती हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये संस्कृति, सब उसी संस्कृति और उसी सभ्यता की तस्वीरें हैं जिसकी बात ममता बनर्जी लगातार करती हैं। लेकिन नेताजी पर जो स्टैंप लगाने की कोशिश यहाँ पर देखी जा रही है, नेताजी किसी एक के नहीं, किसी एक पार्टी के नहीं, किसी एक नेता के नहीं, बल्कि पूरे देश के हैं, तो ये सीधे तौर पर गलत है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आप एक स्वतंत्रता सेनानी पर स्टैंप लगाने की पूरी तरीके से कोशिश यहाँ पर करने पर जुटे हुए हैं, अपना पराक्रम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से बता देते हैं अपने दर्शकों को, आप तस्वीरें भी दिखा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा आज किस तरह से कोलकाता में 3 अलग-अलग भागों में है, ये अपने दर्शकों को बता रहे हैं। क्योंकि वो ना सिर्फ यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचेंगे जहां पर मैं मौजूद हूं, बल्कि वो नेशनल लाइब्रेरी यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय पहुंचेंगे, और साथ ही वो पहुंचेंगे नेताजी सदन जहां पर आप मौजूद हैं। यानी 3 अलग-अलग जगह जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कोलकाता का दौरा होगा। लेकिन मैं डॉक्टर भुवन लाल से एक बार पूछ लेती हूँ, प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंच गए डॉक्टर भुवन, लेकिन प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले जो बात सृष्टि कह रही थी कि नेताजी किसके, ये एक बहस छिड़ गई कि नेताजी किस पार्टी के हैं। नेताजी किसी पार्टी के, क्या उन्हें किसी पार्टी में सीमित करके देखा जा सकता है? नेताजी हम सबके हैं, 138 करोड़ हिंदुस्तानियों के हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, नेताजी के प्रशंसक सिर्फ भारत में ही नहीं, नेताजी के प्रशंसक यूरोप में भी है, नेताजी के प्रशंसक जापान में भी है, साउथ ईस्ट एशिया में भी है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी है। नेताजी वो इंसान था जिसने हमें आजादी दिलाई। इस बात का पूरी दुनिया को पूरी तरीके से वो इस बात से वाकिफ है। तो इसलिए हमें ऐसे वक्त पे पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनके नाम को लेके कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। आज वो दिन नहीं है जिस दिन हम उनकी इज्जत ना करें, आज तो उनका जन्मदिन है। जैसा आपने कहा डॉक्टर भुवन, जैसा आपने कहा कि आज उनका जन्मदिन है, उनकी जयंती पर राजनीति हो, ये कैसे किसी को बर्दाश्त होगी। और खासकर उनको जिन्होंने नेताजी को हमेशा प्रेम किया है, नेताजी के आदर्शों पर आगे चढ़ने की बात कही है। और इसीलिए मैं सलोनी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंच गए हैं। कोलकाता में उनका जो कार्यक्रम है वो नेताजी सदन जाएंगे, वो राष्ट्रीय पुस्तकालय जाएंगे। जरा वहां की तस्वीरें हमें दिखाइए सलोनी। बिल्कुल, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सुचारिता, देखिए यहाँ पर पूरा गेट तैयार और सिक्योरिटी फोर्सेस अब थोड़े स्विफ्टली एक्ट कर रहे हैं। देखिए रास्ता बंद कर दिया गया, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर अब मूवमेंट थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया गया है सिक्योरिटी रीजन से। और आपको नेशनल लाइब्रेरी के उस गेट की भी तस्वीरें दिखाएंगे जिससे एंट्री होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। किस तरह से सज कर ये पूरा गेट तैयार है, बड़े बड़े कटआउट्स प्रधानमंत्री के लगे हुए हैं और पूरी तरह से सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात है। देखिए ये दौरा बेहद खास, बेहद अहम भी है, क्योंकि पराक्रम दिवस पूरे साल अब पूरे देश में मनाया जाना है। बेहद खास इसे माना जा रहा है, क्योंकि एक तरह से युवाओं को जोड़ने की कोशिश है और नेताजी की जो लेगेसी रही है उसे आगे 2021 में, 21वीं सदी में आगे ले जाने की भी कोशिश है। देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो अब बहुत स्विफ्टली एक्ट कर रहे हैं। फटाफट ये पूरा रास्ता जो है, देखिए मूवमेंट अब रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। इस रोड पर भी अब मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, यानी कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं।
और जैसा कि आपने बताया भी कि कोलकाता पहुंच चुके हैं, आरसीटीसी ग्राउंड में उनका हेलीकॉप्टर चॉपर पहुंच चुका है, तो साफ तौर